तो आज देखो भाई दोस्तों, गांव का मौसम कुछ ख़राब सा लग रहा है। आज गांव में बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है और बदला और गुमसुम सा मौसम हो रखा है। तो सबसे पहले हम आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू झिंकवाड़ फ्रॉम चमोली। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गाँव रतुड़ा गाँव से, जो कि दोस्तों मेरा मायका पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो और खूब उन्नति करो। बाकी अभी जो है हम बढ़िया करके नहा धो करके तैयार हो चुके हैं। और कहा जाता है कि बसंत पंचमी में सुबह ही नहा देते हैं, यानी कि अंधेरे में ही 4 बजे। लेकिन मैं लेट में ही नहाई हूँ क्योंकि मेरी नींद नहीं खुली। अभी पूजा पाठ हमारा सब कुछ निपट चुका है, तो अभी हमारी तैयारी है नाश्ता करने की। तो आज देखते हैं भाई हमने स्पेशल बसंत पंचमी के दिन नाश्ते में क्या बना रखा है। आज दोस्तों उत्तराखंड में अलर्ट भी बताया था बारिश का, और कल भी बता रखा है। तो देखते हैं आज बारिश होती है या कल बारिश होती है। वैसे आसमान जो है गुमसुम सा तो हो ही रखा है। तो देखते हैं भाई इस साल की बारिश हो पाती है या नहीं हो पाती है। बारिश से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हम परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इस साल जो है बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, जिससे दोस्तों खेती बर्बाद होने का बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो बारिश होनी चाहिए। तो देखते हैं होती है नहीं होती है। दोस्तों माँ है, हर हर महादेव। माता जी हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। और क्या कहना चाहोगे सभी ऑडियंस को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। माँ ने भी आज पीले कपड़े पहन रखे हैं, मैंने भी पीले कपड़े पहन रखे आज हैं। हमने क्या बोलता है जन हरिया पुंगड़ा फूल नीचे था, आज हम भी बड़े नए बसंत पंचमी में पीला, क्योंकि बसंत पंचमी को दोस्तों पीले कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है ना। जैसे हमारे खेत हो रखे हैं क्या पीले वैसे ही हम भी हो रखे हैं। तो माँ जी ने आज भाई पूरी पकौड़ी बना रखी हैं। तो चलो अभी हम नाश्ता करते हैं। भाई दोस्तों, पूजा करने के बाद हमारे जो मोर होते हैं यानी कि दरवाजे होते हैं, उसमें कुछ इस प्रकार से हम जौ लगाते हैं। तो देखो भाई जौ को हमने गोबर के साथ यहाँ पे लगा रखा है अपने घर के दरवाजों पर। तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। तो आज देखो भाई दोस्तों, माँ जी ने हमारे बसंत पंचमी के पर्व पर पूरी पकौड़ी बना रखी है। तो चलो अभी हम नाश्ता कर लेते हैं। इसके बाद मैं और माँ जी जाएंगे भाई मंदिर में, जो कि हमारे गांव का ही मंदिर होगा, चंडिका माता का मंदिर। तो वहाँ हम जाएंगे। ये भी बरखावणी क्यों ओणो ना लो पापा सुना नहीं जाए ओलो कब आ जा काम से बहुत ज्यादा। क्या काम से? अब घास समाने लगा, समाने बरखा लग गई। तो दोस्तों माँ जी बोल रही है कि अभी संभव नहीं हो पाएगा मंदिर जाना, क्योंकि मौसम तो आप देख ही सकते हो, कभी भी बारिश जो है टपक सकती है। और जो है माँ जी को घास भी संभालना है और अपने जो गौशाला का प्रबंध है वो भी करना है, क्योंकि पता नहीं है बारिश कब तक चलेगी। तो चलो कोई बात नहीं, अगली बार चले जाएंगे। गांव का मंदिर ही है, हम तो कभी भी आते जाते रहते हैं। तो फिलहाल अभी जो है हम घर का काम ही करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ महिलाएं कुछ प्रोग्राम करेंगी बोल बसंत पंचमी पे, कल डिसाइड हो रहा था, तो वही दिखाऊंगी मैं आज आपको। अभी दोस्तों नाश्ता करने के बाद मैं और माँ जी चले गए हैं पल्ली सारी, और सारी हम जा रहे हैं भाई थोड़ा वहाँ माँ का खेत में आड़ा फूटने के लिए है, तो वो जलाएंगे। और थोड़ा सा जो है घास लेके आएंगे, हरा घास, जो कि पेड़ काटेंगे हम घास वाला, तो वो लेके आ जाते हैं। क्योंकि बारिश का तो कोई भरोसा है नहीं, फिर बारिश में जाने का मन नहीं करता। और देखो भाई आज से तो बसंत पंचमी शुरू हो गई है और हवाएं चलनी भी शुरू हो गई हैं। ये देखो पतझड़ भी हो रहा है, हवाएं भी चल रही है। तो आज से जो है बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है भाई। और ये रहा भाई दोस्तों हमारे सारी वाला रास्ता। यहाँ भी दोस्तों आजकल जो है खेती हो रखी है गेहूं की और सरसों की। बारिश तो हुई नहीं है, इस वजह से देखो भाई गेहूं ऊपर बड़े भी नहीं हुए हैं, छोटे छोटे ही हो रखे हैं।
तो ये रही भाई दोस्तों हमारी पल्ली सारी। और यहाँ जो है अब जो है फरवरी के टाइम पे हल लगेगा, लेकिन उससे पहले खेतों को इस तरीके से साफ़ किया जाता है और जो खरपतवार होती है उसे जला दिया जाता है। देखो अभी तक इन लोगों ने नहीं किया है साफ़, तो कुछ इस प्रकार से जो है खेत भरे रहते हैं खरपतवारों से, तो इसे साफ़ किया जाता है। बाकी यहाँ सारी में बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और मैं तो अभी अभी नहाई हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, इसलिए मैंने ये चुन्नी लपेट दी है बढ़िया करके कानों में। आहा, वैसे अब जो है ठंड जो है धीरे धीरे कम हो जाती है इस बसंत ऋतु से। देखो भाई कुछ इस प्रकार से लोगों ने आड़े बना रखे हैं खेतों को साफ़ करने के बाद, और उसके बाद जला देते हैं। और माँ भी लगी हुई है भाई आगे आगे रास्ते। जब हम छोटे थे दोस्तों तो बचपन में हम इस सारी खूब आया करते थे। काम धाम तो कुछ आता नहीं था, तो बस ऐसे टाइम पास के लिए आ जाते थे कंडी रख के, और यहाँ आते थे बेर खाने के लिए। बेर खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर चले जाएंगे। और बहाना होता था हम घास के लिए जा रहे हैं बल, या गोबर डालने जा रहे हैं। पर बहुत इन्जॉय किया है सच में हमने बचपन में। कभी क्रिकेट खेलते थे, कभी कुछ, तो मज़ा आता था काफ़ी। लेकिन अब धीरे धीरे सब लुप्त ही हो रहा है, क्योंकि फ़ोन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं अब। और अब लोगों को लगता है कि हमारे पास फ़ोन है तो हमारा टाइम पास फ़ोन से हो जाएगा, तो लोगों की क्या ज़रूरत। यहाँ पे माँ अभी दराती की धार जो है तेज कर रहे हैं। तो हमारे पहाड़ों में दोस्तों ऐसी पत्थर में रगड़ करके ही दराती की धार को तेज किया जाता है। तो अभी दोस्तों माँ चली गई है भाई पेड़ में पेड़ काटने के लिए, और खूब तेज़ जो है यहाँ पे हवा चलनी शुरू हो गई है, और हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी पड़ने लग गई है। तो मैं जल्दी से नीचे से घास समेट लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी हम घर जाएं, वरना हम यहाँ से भीग के जाएंगे और डबल स्नान हो जाएगा हमारा, और तब पूर्व मंगल स्नान हो हमारे। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे ये निकाल देती हूँ, ये समेट लेती हूँ, क्योंकि हवा से ये बहुत दूर दूर उड़ रहे हैं और बहुत तेज़ भाई हवा चलने लग गई है। ये देखो दोस्तों इतना खतरनाक तूफान यहाँ चल रहा है ना। ये बाबा चक्रवात है गया, ये दोस्तों चक्रवात आ गया यहाँ। ये भी दोस्तों मैं टप नीचे बैठ गई हूँ। ये देखो दोस्तों चक्रवात आ गया यहाँ। ए बाप रे, ओ भाई साहब, मैं तो सीधे नीचे बैठ गई कि ये चक्रवात मुझे अपने साथ उड़ा के ना ले जाए। इतना खतरनाक दृश्य, ओ भाई बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। अब तो हमें ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या हो जाएगा ये। यहाँ पे ठीक सामने माँ ने खेतों में आड़े भी जला दिए हैं, क्योंकि इसके बाद अब खेतों में सीधे हल लगता है। कि आड़े पूरे जल नहीं जाते, हमें खेत में ही रहना होगा, क्योंकि जो है ये इधर उधर उड़ भी सकते हैं, तो इससे नुकसान हो जाएगा, कहीं और आग लग जाएगी। देर पहले मैं बेर की बात कर रही थी, तो इन्हीं बेरों की बात कर रही थी। तो ये देखो भाई खूब सारे बेर यहाँ लगे हुए हैं। तो हमारे उत्तराखंड में कुछ इस प्रकार के बेर होते हैं भाई दोस्तों। वैसे ये सूख गए हैं, खाने लायक नहीं रह गए, क्योंकि अब कोई आता ही नहीं है खाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों हमने घास का पेड़ भी काट दिया है और बढ़िया करके पुली भी बना दी है। और अब लगाते हैं भाई भारा, क्योंकि अभी यहाँ जो है बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है बारिश की। तो जल्दी जल्दी जो है भारा लगा के अब हम करते हैं घर जाने की तैयारी, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा होने लग गई है भाई। लेकिन ये ठंड उसी दिन रहती है जब तक बारिश होगी। तो भाई दोस्तों अभी हमारी तैयारी हो चुकी है घर जाने की, और यहाँ बारिश भी शुरू हो चुकी है। जल्दी जल्दी आओ, बारिश आ रही है। ये थी सको तो मैं लिया हाँ। तो माँ बोल रही है भाड़ा भी नहीं ले जाना बल, क्योंकि मेरी स्पीड इतनी ही रहेगी बल, चाहे मैं खाली जाऊँ चाहे पूरा भरे हुए जाऊँ है। तो चलो भाई बारिश भी शुरू हो गई और फाइनली बारिश आ गई। इससे पहले मैं आपको बारिश कर रही थी। तो चलो अच्छी बात है ये हम सभी लोगों के लिए कि बारिश हो गई भाई इस साल, और अब जो है फसल भी अच्छी होगी और हल वगैरह लगाने के लिए भी बढ़िया होगा। तो काफ़ी खुशी की बात है। और बर्फ़बारी भी दोस्तों जो हाई एल्टीट्यूड वाले गांव होते हैं वहाँ हो चुकी है। तो देखते हैं इस बार हम बर्फ़बारी में कहाँ जाते हैं भाई।
क्योंकि हमारे गांव में नहीं पड़ती है बर्फ़, तो इसीलिए हम चोपता चले जाते हैं घूमने। लेकिन इस बार दोस्तों मैंने एक बेस्ट प्लेस ना चूज़ किया है। तो जब हम देवलसारी जा रहे थे तो बीच में एक चंबा से आगे एक जगह पड़ी थी काना ताल, तो इस बार मैंने सोचा है मैं वहाँ जाऊँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मस्त प्लेस है वो, बहुत मस्त। और मैंने न्यूज़ देखी तो वहाँ भी अभी बर्फ़ पड़ चुकी है। तो बस इसके बाद अगला विज़िट रहेगा हमारा काना ताल का। और देखो भाई दोस्तों, सरसों के पीले पीले फूलों के साथ साथ गांव में अब फ्योली के फूल भी खिलने लग गए, क्योंकि इसके बाद अब त्यौहार आता है, वो आता है फुलदेई का। तो ये रही भाई हमारी फ्योली। तो ये रहा भाई दोस्तों मेरे गांव का पली खोआ। तो इस साइड आना बहुत ज़्यादा कम होता है, जब हम खेतों में जाते हैं तभी हम इस साइड आ पाते हैं। तो इस साइड कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो हमारा गांव बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो ये वली खोआ, पली खोआ, माली खोआ, मुली खोआ में बटा हुआ है। बाहर भाई दोस्तों लगातार बारिश लगी हुई है, और बारिश के साथ हमारा अभी लंच भी तैयार हो चुका है। और आज थोड़ा लेट में ही हमारा लंच हो रहा है। थोड़ी देर पहले तक तो बारिश बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी जो है ठंड से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो क्योंकि अब जैसी जैसी बारिश ज़्यादा हो रही है, पहाड़ों में बर्फ़बारी हो रही है, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलो अभी गर्मा गर्म लंच का हम आनंद लेते हैं। अभी दोस्तों शाम का समय हो चुका है, और खाना खाने के बाद हमने आराम किया, और उसके बाद से भी लगातार बारिश जो है बाहर हो ही रही है। और इस बारिश में ना बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो मैं तो भाई तब से खाना खाने के बाद बिस्तर के अंदर चली गई थी, और उसके बाद तो बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं हुआ, क्योंकि भयंकर कड़ाके की ठंड पड़ चुकी है। अब क्योंकि जो बर्फ़बारी वाले स्थान है ना, वहाँ जो है बर्फ़बारी भी बहुत भयंकर हो चुकी है। तो हमारे जो आसपास जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ना, वो अभी कोहरे से ढके हुए हैं, तो वहाँ भी बर्फ़बारी हो गई है। तो वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं यहाँ आती है, इसीलिए जो है यहाँ ठंड बढ़ जाती है। बाकी आप मेरे मुंह से ये भाप देख ही रहे होंगे, तो ये इस चीज़ की निशानी है कि यहाँ ठंडा कितना हो रहा है। तो भाई अभी हम सीधे चलते हैं किचन में, जहाँ की माँ जी ने आग जला दी है। मैं तो अभी अभी बिस्तर से बाहर आ रही हूँ और दोबारा वहीं जाऊँगी। यहाँ माँ जी ने बिल्कुल आग जला दी है, और माँ जी को जो ज़्यादा ही ठंडा हो गया। कथा कीर्तन में भी चाहिए नहीं के हुए थे क्या। तो दोस्तों आज वैसे महिलाओं का प्रोग्राम था गांव में, थोड़ा बसंत पंचमी के पर्पज से, पर क्या करे बारिश रुकी नहीं, ठंडा ज़्यादा हो गया और सांस नहीं आए के तो ओणो है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार करना। क्या कहना चाहोगे आप बारिश को? बारिश तो क्या बड़ी मुश्किल पर बारिश होनी हुए तो कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं। इंद्रदेव नाराज हुए जोला। हाँ। तो पहले तो दोस्तों बारिश आ ही नहीं रही थी, और जब आई तो अब प्रवाणी भगवानी है, न जाने कब तक ना 2 दिन है बताई ता जोखला मौसम विभाग होगा तो आई है। तो आजकल भाई पहाड़ों में आग की सख्त जरूरत पड़ जाती है। क्यों? हम तो आग हो ना, मैं तो बोल तो अंजू तो हीटर बंद लियो ना, अब वो तो ठंड नहीं होनी। तो माँ को अंजू की चिंता भी हो रही है, क्या करें। अंजू नहीं होनी, मैं वो मैं तो सीरियल में ठोवानी मैं समझी अंजलि फिकर हुआ। तो चलो भाई दोस्तों, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ अंधेरा भी होने ही वाला है। और ये मेरे मुंह का भाप जा रहा है या धुएं का भाप जा रहा है? तो अभी आसमान में थोड़ा थोड़ा आवाज़ भी हो रही है। आसमान है भगवानी नहीं, तो आसमान में ही हो रही है। तो पता नहीं आसमान कितना फुकान करेगा। तो अभी मैं बैठ जाती हूँ भाई आग पे, क्योंकि आग की अभी सख्त ज़रूरत है। तो उसके बाद जाएंगे बिस्तर के अंदर, पहले ज़रा आग सेक लेते हैं कि ले पौड़ पौड़ी तभी कमर पीड़ा वाणी। मैं नहीं वोणू रे बथ जा डुती ही तो वोणू, मैं भी जुआन चे। तो माँ को भयंकर ठंडा हो रहा, तो माँ को लग रहा मुझे भी ठंडा हो रहा है। तुम तो कह रहे ठंड? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आग तावा दो।
तो पिताजी को तो बिल्कुल नहीं हो रहा, बल खाली मतलब माँ को ही ठंडा हो रहा है। तो चलो मैं अभी फ़ोन चार्ज पे लगाती हूँ और मैं भी माँ जी लोगों के साथ बैठने चली जाती हूँ। भाई बचपन में तो दोस्तों हम बहुत बैठा करते थे, चूल्हे के इधर उधर घेरा रहता था हमने चूल्हा। उस टाइम पे ये होता था कि मिट्टी वाले घर होते थे, तो मिट्टी वाले घरों में बैठते थे, फिर जो है भट भूजते थे, कभी बुट खाजा बनाते थे। तो आप लोगों ने भी ये चीज़ें कर रखी है तो शेयर ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में। अपनी बचपन की और बरसातों की जो यादें हैं ना वो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। हमें भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ते हुए कि आप लोग भी जब अपनी अपनी बातें हमसे शेयर करते हो। तो अभी दोस्तों रात का समय है और हमारी तैयारी है यहाँ पे खाना खाने की। और अभी जो है लाइट भी जा रही है, तो लाइट आज आ रही है जा रही है। तो चलो भाई यहाँ पे बढ़िया आग भी जल रखी है और आज माँ ने बना रखी है भाई कोदे की रोटी ठंड में। तो आज कोदे की रोटी और बन रखी है मोटी दाल। और पहाड़ों में दोस्तों ठंड के टाइम पे यही चीज़ खाई जाती है, वरना हम ठंड से कड़कड़ हो जाएंगे। कड़कड़कार। तो चलो भाई अभी हम करते हैं रात का डिनर।